सभी को मेरा नमस्कार। अग्निशक्ति योग की ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए आप सभी योगियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा वेट लॉस एक्सपर्ट। आज का दिन हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें कि जो 2 होंगे शुरू के, यानी कि एक सेट, वो हम बहुत स्लो करेंगे। शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारे जोड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है। इसे आप स्लो भी कर सकते हैं और स्पीड में भी कर सकते हैं। जितना स्लो करेंगे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, विल पावर बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, मसल उतनी ही स्ट्रॉन्ग होंगी और स्पीड में करने पर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जो कि कार्डियो का काम करेगा। तो हम दोनों शामिल करते हैं। हम स्लो से शुरू करेंगे और फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन यदि आपने सुना हो कि 100 सूर्य नमस्कार या उसके लिए रिकॉर्ड बनाना या 200 सूर्य नमस्कार, ये एक्चुअली ठीक नहीं है। वो इसीलिए कि जितना शरीर से होता है, व्यायाम हमेशा उतना ही करना चाहिए। ठीक है, आप अपने लिमिट को बढ़ा सकते हो। जहां आप 2 करते थे, धीरे धीरे आप समय रहते उसको इंक्रीज करके 10, 12, 15, 20 तक लेके जा सकते हो। व्यायाम आप करो, जितना करना है उतना करो, लेकिन उसके पहले आपको अपने भोजन या पोषक तत्वों का ध्यान जरूर रखना होगा। भूखे पेट यदि आप करते हो या वर्कआउट ज्यादा करते हो और अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते हो या कम खाते हो, आप सोचते हो कि मैं वर्कआउट ज्यादा करूं लेकिन कम खा के करूं जिससे कि मेरा वेट लॉस ज्यादा हो, ऐसी गलती ना करें। ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी व्यायाम आपकी स्पाइन को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके स्पाइन में गर्दन से लेकर कमर तक और घुटने, उसके अलावा हमारे कंधे, एल्बोज, जितने भी जॉइंट हैं वो आपके कमजोर हो सकते हैं और कहीं पर भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए सही आहार से शरीर को पहले मजबूत करें, उसके बाद व्यायाम या एक्सरसाइज की लिमिट को बढ़ाएं या इंटेंसिटी को बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना बुधवार का सूर्य नमस्कार, और उसके पहले हम खड़े होकर वार्म अप करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और चिन अप एंड डाउन। हमारी गर्दन के लिए, गले के लिए चिन अप एंड डाउन करते हुए फिर सामने की ओर देखना है और आपके राइट साइड देखना है, राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर पे। इसमें आपकी गर्दन की अलग मसल एंगेज हो रही है। अब सामने की ओर देखते हुए गर्दन को एक तरफ झुकाएंगे। ये वार्म अप हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारे शरीर में जकड़न या अकड़न होती है। हमारे शरीर के हर एक जॉइंट को लचीला बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। अब सामने की ओर देखेंगे एंड रोटेशन, नेक रोटेशन 3 टाइम, केवल 3 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं। कंधे को सीधा, अपने कंधों को हिलाना नहीं है, केवल गर्दन को बहुत स्लो करना है। इसमें आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए, बहुत आराम से और बहुत धीरे से, खिंचाव नहीं, ज्यादा जोर नहीं। 3 टाइम बोथ साइड। ये तो था गर्दन के लिए। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए। अपने कंधों के लिए एल्बो को पीछे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर
बैक इस तरीके से, फ्रंट आप पीछे की ओर खींचते हुए हर डायरेक्शन में अपने शरीर को, अपने स्पाइन और नेक को सीधा, रिवर्स, ऑपोजिट साइड, 6 टाइम या 8 टाइम बोथ साइड। अपने पीठ और गर्दन को सीधा रखें। ये तो था शोल्डर के लिए, और अब एल्बोज के लिए। ओपन एंड फोल्ड, और खींचना है अपने हाथों को आगे की ओर, एंड फोल्ड, ओपन एंड फोल्ड, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, और थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच। अपने अंगूठे को अंदर और उंगलियों को दबाना है। हाथों की उंगलियों की हड्डियों के लिए, जिनको आर्थराइटिस है या उसके अलावा हाथों में, शोल्डर में, एल्बोज में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। लास्ट टाइम थंब को अंदर की ओर रखिए एंड प्रेस एंड रिलैक्स, अंगूठा बाहर एंड रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन। अपनी हथेली को ओपन करना है और स्ट्रेच करना है इस तरीके से, हथेली नीचे की ओर, पीछे की ओर स्ट्रेच। इसमें आपका एल्बो एंड रिस्ट, अब दूसरा हाथ, इसमें आपका एल्बो, रिस्ट एंड शोल्डर, तीनों हिस्से में, तीनों जॉइंट में आपको स्ट्रेच फील होता है। एल्बो को पीछे की ओर, ऑपोजिट साइड, पीछे की ओर से। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं आपको फ्रोजन शोल्डर से बचाती हैं, या टेनिस एल्बो जैसी तकलीफों से आपको बचाती है। ऐसी समस्याएं होती नहीं है फिर जनरली। अपर बॉडी रोटेशन, कमर का ऊपरी हिस्सा, लेकिन इसे केवल 3 टाइम करना है, हल्के हल्के से घुमाते हुए। 3 टाइम ईच साइड एंड ऑपोजिट साइड, और बड़े आराम से घुमाना है, जल्दबाजी में नहीं, झटके से नहीं। स्ट्रेच को फील करते हुए अपर बॉडी रोटेशन 3 टाइम ईच साइड। इसके बाद आता है हिप रोटेशन, यानी कि लोअर बॉडी। इसे आप 8 to 10 टाइम, कमर को सर्कल बनाते हुए, कमर से सर्कल बनाते हुए। ऑपोजिट रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन, नीज रोटेशन। उसके नीचे अगला जॉइंट, घुटनों को, शरीर के जितने भी जॉइंट है उन सभी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, शरीर के जोड़ों को लचीला बनाते हुए। ऑपोजिट साइड, ये पूरे दिन भी शरीर को हल्का रखता है। जॉइंट यदि लचीले हो, कोई भी काम करना आसान हो जाता है हमारे लिए, शरीर का दर्द कम हो जाता है। एंकल रोटेशन, टोस को रोटेट करते हुए एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। ऑपोजिट साइड मतलब ऑल्टरनेट लेग, एंड बोथ साइड ऑपोजिट। सूक्ष्म क्रियाएं होने के बाद सबसे पहला आसन ताड़ासन, जो कि शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्ट्रेच, होल्ड फॉर 5 काउंट। पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड,
1, 2, 3, 4 and 5. Come back. Repeat. Deep breathe in, breathe out. Exhale, abdominal muscle lift. पोस्चर को होल्ड, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, पूरी ताकत लगाते हुए शरीर को स्थिर, शोल्डर के द्वारा अपर बॉडी को ऊपर खींचना है। यदि आप साइड ऑब्लिक यानी कि लव हैंडल को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यायाम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और हर एक जोड़ की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, लचीला भी करेगा ये शरीर को। एंड रिलैक्स। फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप, अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पेल्विक टिल्ट, घुटने को सीधा, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकना है। ब्रीथ स्लोली, लेकिन टमी लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। उठने के पहले ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, chin up and slowly come back. जब हम नीचे झुकते हैं या ऊपर उठते हैं, उस समय आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। श्वासों को बाहर छोड़ के डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप, कमर के निचले हिस्से से बेंड होंगे। स्लोली डाउन, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट, नेवल अप, स्क्वीज एंड होल्ड। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप एंड कम बैक। बैक बेंडिंग के लिए तैयार। हाफ बेंडिंग, पहले अपर बॉडी बेंड और उसके बाद नी बेंड करेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। पहले अपर बॉडी और फिर उसके बाद नी बेंड, लेकिन स्ट्रेच को आपके गले पर जरूर फील करें। यहाँ पर गले को स्ट्रेच, गले पर स्ट्रेच को फील करेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बैक, डाउन एंड अप। रिपीट, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बैक, डाउन एंड अप। और गहरी श्वास। डीप इनहेल, एक्सेल, शोल्डर को लिफ्ट, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए शोल्डर को डाउन। अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अपने हाथों को थाइस के पास रखते हुए डीप इनहेल, एक्सेल एंड अप एंड डाउन। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. Shoulder lift, roll back, chest open, deep breathe in, breathe out. एक हाथ को ऊपर की तरफ, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर, साइड में स्ट्रेच को फील करें। ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड एंड कम बैक। रिपीट, लेकिन बॉडी को अलाइन करेंगे। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, स्पाइन को सीधा। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड स्लोली डाउन। साइड ऑब्लिक्स की चर्बी को कम करने के लिए, इसके साथ ही कमर को लचीला बनाने के लिए नेक मसल होल्ड। गर्दन को ज्यादा ढीला नहीं छोड़ेंगे, गर्दन को लटकता हुआ ना छोड़ें एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड के लिए लास्ट टाइम। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। शरीर का साइड से कर्व लेने के लिए
साइड में ऑब्लिक में स्ट्रेच को फील करते हुए एंड कम बैक। इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट रखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका शोल्डर आगे की ओर ढला हुआ ना रहे। शोल्डर लेफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसे ब्रीदिंग के साथ करेंगे। एक्सेल एंड डाउन, कम बैक, इनहेल एक्सेल, ऑपोजिट साइड, इनहेल एक्सेल। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, चेस्ट एंड शोल्डर को ओपन रखें, नेक मसल को होल्ड रखें और साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करें। यदि वेट रिड्यूस भी हम करें तो ऐसी जगह से जल्दी हो जहां से हमें मसल के ऊपर भी हमें स्ट्रेंथ भी मिले और उसके अलावा हमारे शरीर का शेप भी आए। वेट लॉस एंड बॉडी शेप दोनों के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। डीप इनहेल एक्सेल, एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला एंड डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वासें। कमर को पतला करने के लिए एक और थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। फिंगर को लॉक करेंगे। साइड ऑब्लिक के लव हैंडल्स को कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए अपने स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड वन साइड डाउन एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, सीधा सेंटर में खींचना है। जिनको बैक का प्रॉब्लम है वे लोग 2 या 3 काउंट तक ही रुकेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ऑपोजिट साइड, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5. Come back. Repeat. 1 सेट और करेंगे। पहले शरीर को सेंटर में ऊपर की ओर खींचेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल एंड डाउन, होल्ड फॉर 5 काउंट। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। 1 2 3 4 and 5. कम बैक। शरीर को सेंटर में ऊपर की ओर खींचते हुए हाथ कान के पीछे की तरफ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचना है। कमर के एक हिस्से को अंदर की ओर प्रेस और बाहर की ओर धकेलें। शोल्डर एंड चेस्ट ओपन एंड कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, डीप ब्रीदिंग एंड शोल्डर रोटेशन 3 टाइम ईच साइड, ऑपोजिट। और शरीर को ढीला। उसके अलावा सूर्य नमस्कार के लिए हम शरीर को तैयार करेंगे। हर एक पोस्चर को स्लो करना है, होल्ड रखना है। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल रखना है। लगातार पोस्चर को परफेक्ट करें और ब्रीद को इनहेल और डीप एक्सेल करें। तो अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, पीठ को सीधा, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 and 2, deep breathe in, breathe out, front bending, abdominal muscle lift and hold for 5 count. 1 2 3 4 and 5. राइट लेग बैक, पीछे वाले घुटने पे टिकना है। पॉइंटेड टोज, आगे वाले पैरों पर बैठते हुए हाथ को ऊपर हिलाते हुए होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 and 3. स्लोली कम बैक, अपने दोनों हाथों को फ्लोर पे टिकाते हुए और पर्वतासन की तरफ। लेफ्ट लेग बैक एंड अपर बॉडी पुश अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, हील जमीन पर टच, अपनी एड़ियों को जमीन पर टच रखें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्लैंक एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5.
घुटने को जमीन पर टिकाना है, शोल्डर को फ्लोर के पास, भुजंगासन की तरफ, एंड पॉइंटेड टोज, एल्बो बॉडी से टच, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। पहला भुजंगासन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। टोज पर आना है। एक और भुजंगासन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज। पर्वतासन, एड़ी, एड़ियां जमीन पर टच, फ्लैट फुट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, अपर बॉडी पुश, ब्रीथ स्लोली। अब आपका राइट लेग दोनों हाथ के बीच में लाना है, एंड चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, एंड चिन अप। सपोर्ट लेना है दोनों हाथ का। स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, स्पाइन को न्यूट्रल, एंड कम बैक। दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, 1 2। ब्रीद इन ब्रीद आउट, 2 एंड होल्ड, 3। ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, knee straight and lock, hold for 3 count, 1 2 3। अब आपका लेफ्ट लेग बैक और आगे वाले घुटनों पे, आगे वाली थाइस पर बैठना है और पीछे वाले घुटने को जमीन पर टिके हुए, हाथ को पीछे से स्लोली ऊपर लेते हुए। ये आपकी बॉडी को खूबसूरत शेप देता है, फ्लेक्सिबल भी बनाता है। कम बैक, पर्वतासन की ओर अपने दोनों हाथों को जमीन पर टच, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपका लेफ्ट लेग भी बैक, पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर टच, नी स्ट्रेट, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट, अपर बॉडी पुश, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर। ब्रीथ स्लोली, प्लैंक, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, प्लैंक, knee straight, lower abdomen lift, lower middle upper तीनों squeeze tightly hold, पीठ को एक सीध में रखते हुए चतुरंगा, घुटने को जमीन पर टिकाना है, शोल्डर को जमीन के पास, एंड स्लोली भुजंगासन की तरफ, पॉइंटेड टोज, एल्बो बॉडी से टच, हेड डाउन, हेड, नोज, चिन, चेस्ट, नेवल अप, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। टोस पर आना है। एक और अप, नी अप, 1 2 3। पर्वतासन, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज, हील जमीन पर टच यानी कि फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, पोस्चर को होल्ड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, लेफ्ट लेग आगे की ओर, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, चिन अप। स्क्वाट की तरफ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सपोर्ट लेंगे, स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, अपने स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, एंड कम बैक। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, स्लो सूर्य नमस्कार करने में हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है, जोड़ों की ताकत बढ़ती है, मसल्स की ताकत बढ़ती है। गहरी श्वासों को लें, हार्ट रेट को सेटल करेंगे और फिर अगला वाला राउंड, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम। अपने दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाने हैं, पीठ को सीधा अब स्पीड में करेंगे और 2 स्टेप हम बीच में से कम कर देंगे, 1 2 3
राइट लेग बैक, 4, 5, डायरेक्ट पर्वतासन में अपर बॉडी पुश, हील जमीन पर टच, प्लैंक करते हुए नीचे की ओर, 6, point to toes and up, 7, एक और अप, 8, पर्वतासन, अपर बॉडी पुश, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट, स्क्वाट एंड अप। ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार, दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, आपके दोनों पैर मिले हुए रहें। 1, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 3, लेफ्ट लेग बैक, 4, 5, पर्वतासन, अपर बॉडी पुश, 6, प्लैंक एंड डाउन, भुजंगासन, 7, एक और भुजंगासन, 8, पर्वतासन, 9, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग आगे पर न्यूट्रल स्पाइन एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार और। एक बार फिर से रिपीट करते हुए, 1, 2, 3, राइट लेग बैक, 4, लेफ्ट लेग बैक, 5, डाउन, भुजंगासन, एक और भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग आगे, बैक स्ट्रेट एंड अप। अपने दोनों पैरों को मिलाना है एक बार फिर से। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट लेग बैक, 5, 6, डाउन, भुजंगासन, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Deep breathing. गहरी श्वासें, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ चुका है और इस दौरान गहरी श्वासें लेने से आपका कैलोरी बर्न और फैट बर्निंग ज्यादा होता है। रिपीट करेंगे एक सिंगल सेट, लेकिन अब आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन सभी अपनी अपनी शरीर के सुविधा अनुसार स्पीड रखें। यदि आपको लगता है कि आप स्लो कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो स्पीड को थोड़ा सा पिछली बार से बढ़ाते हुए कंप्लीट एक सेट पूरा करेंगे। दोनों तरफ का 1, 2, 3, राइट लेग बैक, 4, 5, पर्वतासन, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. दोनों पैरों को मिलाना है। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट लेग बैक, 5, पर्वतासन, 6, भुजंगासन, एक और भुजंगासन अप, 7, पर्वतासन, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग आगे, spine neutral and come back and relax. Deep breathing. गहरी श्वासें, शरीर को ढीला, गहरी श्वासों के द्वारा कैलोरी बर्न हम और ज्यादा करेंगे। हथेली ऊपर की ओर लेंगे तो चिन अप एंड ब्रीद इन,
हेड डाउन और हथेली नीचे की ओर। एक्सेल, इनहेल करते हुए चिन अप, एक्सेल करते हुए चिन डाउन, चिन अप, डीप ब्रीथ इन, चिन डाउन, ब्रीथ आउट, डीप इनहेल up, deep exhale, head down. Last 3, chin up, deep breathe in, breathe out, head down, breathe in, chin up, breathe out, chin down. Last one, deep breathe in, deep breathe out and relax. आंखें बंद, कुछ सेकंड के लिए शरीर को ढीला, पीठ को सीधा, अपने हाथों को रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स, और 3-4 बार गहरी श्वास। गहरी श्वास लेंगे। हमारे जितने भी चक्र हैं, 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए ऑब्जर्व करें कि किस तरह हम पीठ को रखना है, कमर को अंदर की ओर, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, हथेली को इस तरीके से ओपन करना है और नमस्कार करना है। एल्बो आपके कंधे की सीध में, डीप ब्रीद इन करते हुए ओपन करना है अपने चेस्ट, ओपन करते हैं, शोल्डर ओपन करना है, और एक्सेल करते हुए चेहरा सीधा, इनहेल करते हुए हाथों को ओपन करना है, और चक्रों के लिए प्राण शक्ति को इनहेल करना है। एक्सेल करते हुए अपने दोनों हाथ वापस मिलाने हैं। इस दौरान इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि ऊपर ऊंचाई पर, आपके सिर से 1.5 फुट की ऊंचाई पर, परमपिता परमेश्वर सूर्य के रूप में एक गोला देखें। उस सूर्य से आपके शरीर पर लिक्विड लाइट, गोल्डन या व्हाइट लाइट बहते हुए पूरे शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक उस लाइट में डूबा हुआ देखेंगे। आंखों को बंद रखते हुए विजुअलाइज करेंगे और प्राण शक्ति को इनहेल करेंगे। कम से कम 5 टाइम करेंगे इसे। डीप इनहेल, चिन अप, deep exhale, deep inhale, up, deep exhale, oxygen inhale, carbon dioxide exhale, positive energy inhale, negative energy exhale, happiness inhale, stress exhale, deep inhale एंड डीप एक्सेल। आंखों को बंद ही रखेंगे, पीठ को सीधा, दोनों हाथ रिलैक्स सीधे, और शरीर को रिलैक्स रखते हुए डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में, हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखना है, फिर उसे चेहरे पर लगाना है, सिर पर लगाना है और शरीर पर टच कर देना है। और इसके साथ ही हम बैठेंगे, लेकिन स्क्वाट में बैठेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप बना के रखिए, इसे हर रोज करते रहना जरूरी है। डीप स्क्वाट या मलासन आपके पेट को भी कम रखता है, आपके हिप्स और थाइस की चर्बी को भी कम करने में मदद करेगा, आपके पेट को पतला करेगा, आपकी कमर के साइज को कम करेगा। बैठेंगे और दोनों पैर आगे की ओर, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम अपने पैरों के लिए, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन या नी पेन या कोई और भी आपको पैरों की दिक्कत होगी, उसमें एड़ियों में दर्द होता है कई बार बहुत सारी महिलाओं को, या खड़े खड़े काम करने पर कमर दुखती है, उसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत फायदेमंद है। इसको हर डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हुए रोटेट करें अपने टोस को ऑपोजिट साइड। इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट
एंड स्क्वीज करके रखें, अपने पेट को ढीला ना छोड़े। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, अपनी हथेली को अपने कमर के बगल में लगाएं, पीठ को सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें और पैरों को डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में रखें, यानी कि पैरों की उंगलियों को चेहरे की तरफ मोड़ें, घुटने को सीधा एंड प्रेस, थाइज मसल टाइटली होल्ड, आपके हिप बोन के ऊपर आपको बैठना है। शोल्डर लिफ्ट, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, अपने स्पाइन को ऊपर की ओर खींचेंगे। शोल्डर के द्वारा डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, कमर के निचले हिस्से से बेंड होते हुए कुछ सेकंड चिन अप। यदि आपको डबल चिन कम करना है तो ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्लोली डाउन, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन होल्ड, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश, एंड कम बैक। हाथों को अप एंड डाउन मूवमेंट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and hold and stretch। टोस को अपने चेहरे की ओर खींचेंगे, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, अपर बॉडी आगे की ओर, ब्रीथ स्लोली and come back, back straight and shoulder relax, one leg fold, टोस को पीछे की ओर खींचेंगे, हील को आगे की ओर, नी को स्ट्रेट, पीठ को सीधा, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, नी को लॉक रखें, ब्रीथ स्लोली, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन फोकस एंड टाइटली होल्ड। क्योंकि हर व्यायाम में हमें पेट को कम करने के लिए एफर्ट करना है, इसलिए श्वासों को फोकस करते हुए मन की आंखों को अपने पेट पर रखें, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन लिफ्ट, फोकस एंड होल्ड, कम बैक, अपने पीठ को सीधा करें, स्पाइन को ऊपर की ओर खींचे, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, टोस को अपनी ओर खींचेंगे, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, एंड फिर हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, come back, back straight and shoulder relax। अपोजिट साइड के लिए तैयार, एड़ियों को अंदर की ओर, टोस को पीछे की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, अपने स्पाइन को सीधा, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन लिफ्ट, स्क्वीज एंड फोकस, ब्रीथ स्लोली, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, आपके हैमस्ट्रिंग यानी कि कूल्हे की हड्डी यानी कि हिप बोन से लेकर घुटने तक खिंचाव को महसूस करें, कम बैक, पीठ को सीधा, स्पाइन को सीधा, पहले ऊपर की ओर शरीर को खींचकर सीधा करें। यदि आपको मॉडल या फिल्म एक्ट्रेस की कैसी बॉडी होती है, पीठ सीधी होती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर, क्योंकि जब आप पोस्चर सही बनाते हैं तभी पेट और ज्यादा चपटा होने लगता है, पेट की मसल्स आपकी सही टाइट होंगी और फैट इस पर से रिड्यूस होगा। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन होल्ड, ब्रीथ स्लोली, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, एंड कम बैक एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर,
पैरों को ओपन एंड स्ट्रेच, अपने हाथों से सपोर्ट देते हुए अपने पीठ को सीधा करें, डॉर्सिफ्लेक्शन। पैरों की उंगलियों को चेहरे की ओर मोड़ें, अपने पैरों को इस तरह आगे लटकने ना दें, ढीला ना छोड़ें, ना पीछे की तरफ गिरा हुआ रखें। डॉर्सिफ्लेक्शन, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, इसको प्रेस करना है आपको जमीन पर, घुटने को दबाना है, हथेलियों से सपोर्ट लेके अपने स्पाइन को सीधा करें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, स्पाइन और नेक उठा हुआ बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकें। ब्रीथ स्लोली, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश, जितना होता है उतना, जितना कंफर्टेबली सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, पेल्विक टिल्ट यानी कि टेल बोन अंदर की ओर। ब्रीथ स्लोली, कम बैक, ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचे, लेग मसल एंगेज, पैरों को ढीला नहीं, हाथ कान के पीछे की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए स्पाइन को लंबाई में आगे की तरफ, टोस को होल्ड करना है, नी को स्ट्रेट रखना है एंड हेड डाउन। ब्रीथ स्लोली, लोअर मिडल abdomen lift and tightly hold. And come back. Relax and चक्की, पीठ को सीधा रखेंगे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड सर्कल, एटलीस्ट 5 सर्कल, 2 सेंटर में आने के बाद ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड सर्कल, सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड सर्कल, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेकिन लेग मसल एंगेज, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, सर्कल, 2, इसमें भस्त्रिका ब्रीदिंग, नाक से इनहेल और नाक से एक्सहेल, लेकिन शरीर जब आपका सेंटर में आए तो इनहेल एक्सहेल एंड फुल सर्कल, हर डायरेक्शन में अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई, एड़ियों को अंदर की ओर, पीठ को सीधा, आपके स्पाइन को सीधा रखें, शोल्डर को सीधा रखें, अपने स्पाइन और गर्दन को ऊपर की तरफ खींच के रखें और फिर नी अप एंड डाउन। अपने घुटने को उठाकर पटकना है और अपनी एड़ियों को अपने हथेलियों से दबा के रखना है, जिससे आपके इनर थाइज मसल एंड हिप ओपनिंग, ये दोनों एक साथ, ये शरीर को हल्का रखता है। काम करने में शरीर को बहुत हल्का फील होता है, चलने में, फिरने में, पैरों का, कमर का दर्द, उसके लिए बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारी पेल्विक मसल भी इनर थाइज के साथ में वो भी स्ट्रेच होती है। दो तीन दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था कि कितना पानी पीना चाहिए, तो ध्यान रखें कि पानी जितना पिए आपकी जरूरत के अनुसार पिए। एक बार में 1 बोतल या 1 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो वो गलत आदत है, उसको छोड़ दें। जितना पानी पीने का मन करता है, एक बार में 1 गिलास या 1.5 गिलास, उससे ज्यादा जबरदस्ती वाटर थेरेपी ना करें। यदि बहुत सुन रखा है हम सभी ने कि एक दिन में 4 लीटर 6 लीटर पानी, जितना आप पियोगे उतना अच्छा है। और कई लोग एक बार में पूरा का पूरा 1 बड़ा लीटर पानी पूरा पी जाते हैं वाटर थेरेपी के नाम पे कि ये शरीर को पतला रखेगा, लेकिन एक्चुअली ये आपके स्टमक का साइज बढ़ाएगा। इसकी वजह से आपको हैवीनेस, इसकी वजह से आपको पेट फूला हुआ होना या ब्लॉटिंग, और कभी कभी क्योंकि खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता,
और पानी खूब सारा पीने की वजह से आपको माइग्रेन या सिर का दर्द या एसिडिटी या डकारे आना, इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। तो 1.5 से 2 लीटर पानी पूरे दिन में इनफ होता है। जिसकी हाइट 5'2" या 5'3" है, उसके लिए 1.5 लीटर तक का पानी इनफ है। यदि आपकी हाइट 5'3" से ज्यादा है तो आपको 2 लीटर तक पीना चाहिए। उसमें भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। यदि गर्मी का मौसम है तो हो सकता है आपको प्यास ज्यादा लगे, या जिनको पसीना आता है उसको प्यास ज्यादा लग सकती है। तो शरीर की जरूरत के अनुसार ही पानी पिए, और खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद और कुछ भी खाने के आधा घंटे पहले तक पानी ना पिए। 2 बड़े मील या कुछ भी खाने के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अपने टोस को, अपने थाइस को आपस में प्रेस करेंगे और पेट पर दबाएंगे। क्योंकि कई बार सुना है कुछ लोग मीठा खा के और गर्म पानी पी लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि मीठा खा लिया और गर्म पानी पी लिया तो उसका कोई मीठे का साइड इफेक्ट नहीं होगा और मीठे की वजह से हमारी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ेगा और वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली एक तो आपने मीठा खाया, उसके ऊपर से पानी पिया, तो वो पेट में ही पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा और वो आपके वजन को ज्यादा बढ़ाएगा। आप पानी गर्म पियो चाहे ठंडा पियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका वजन बढ़ाने ही वाला है। यदि आप मीठे के ऊपर, लोग आइसक्रीम खा के और उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद में तेज गर्म पानी पी लेते हैं, इस तरह की आदतें ठीक नहीं है। ये आप लोगों की गलत फहमियां हैं। एक तो पहली बात तो मीठा खाए ही नहीं, उसके ऊपर पानी भी ना पिए। यदि खा भी लिया तो उसके बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। वैसे तो मीठे को अवॉइड कीजिए। मीठा आपके शरीर के वजन को बढ़ाता है, उसकी जरूरत हमारे शरीर को बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लेटेंगे और एयर क्रंचेस करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे भ्रम आप लोगों के 90 डेज के दौरान टूटेंगे। जब आप लोगों का डाइट सेशन होगा, इतनी सारी गलतियां आप लोग कर रहे होंगे, वो आपको पता ही नहीं चलता। पीठ के बल लेटेंगे, हाथ गर्दन के नीचे, अपर बॉडी अप एंड डाउन, अपने पैरों को जमीन पर प्रेस करना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, deep breathing. एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अपने दोनों एड़ियों को, अपने दोनों पैरों को जमीन पर दबाएंगे, लोअर बैक को प्रेस करेंगे। डीप इनहेल से टमी अंदर स्क्वीज एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। हाथ दोनों साइड में, लेग को फोल्ड एंड स्ट्रेट, ये आपके लोअर एंड मिडल एब्डोमेन के लिए। अपने पैरों को जमीन के ज्यादा पास रखें। इनहेल एक्सेल के साथ में, एक्सेल, लेग स्ट्रेट, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, लेग फोल्ड, यहाँ इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड लेग स्ट्रेट, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5, leg fold, deep inhale, exhale, hold for 5 count, 1 2 3 4 5, leg fold, deep inhale, exhale, last time, hold for 5 count. इस दौरान आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। एब्डोमेन को स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड टोज एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, लेग को फोल्ड, पेट की तरफ लाएंगे एंड टोस टच, टोस
टच एंड अप। अपने टो को शरीर से थोड़ा सा दूर ले जाएं। 1 2 3, एक्सेल, टमी स्क्वीज। यहां पे इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, पॉइंटेड टोज। अपने पैर के अंगूठे को जमीन पे टच करें एंड वापस लाएं। टोज को फ्लोर पे टच एंड अप। लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। अपने टोज को शरीर से ज्यादा दूर ले जाएं एंड रिलैक्स। गहरी श्वास। साइक्लिंग करेंगे, कम से कम 20 काउंट के लिए साइक्लिंग। जिनको स्पाइन, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, वे लोग इसको 5 to 6 टाइम करें और फिर रिवर्स। जिनको स्लिप डिस्क होता है उन्हें बहुत सारे व्यायाम अवॉइड करने चाहिए जो उनको डॉक्टर ने बताया है, उनके लिए वो काफी है। लेकिन जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, वे डाइट के द्वारा अपना वजन कम कर सकते हैं और उसके अलावा अपने शरीर को भी हेल्दी बना सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए रेस्ट। क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, हाथ गर्दन के नीचे। डीप ब्रीदिंग विदाउट टमी स्क्वीज। 1 2 3 4। एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज। जो पैर सीधा करते हैं वो वाले बटक्स को स्क्वीज रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, दोनों पैरों के टोस को पॉइंटेड रखें, पीठ को अंदर की ओर लगातार खींचकर। यदि आपके सर्वाइकल में या गर्दन में दर्द है तो इसे थोड़ा सा ही करें और फिर उसके बाद छोड़ दें और फिर केवल लोअर बॉडी यानी कि लेग का मूवमेंट ही करेंगे एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ साइड में। ब्रिज पोज करेंगे जो हमने कल किया था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों अपने हाथ साइड में। डीप इनहेल, एक्सेल एंड लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज एंड लिफ्ट कर रहे हैं। अपने थाइस को जितना उठाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 and 3। come back and relax। एक बार फिर से रिपीट। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, लोअर एब्डोमेन अंदर की ओर, ऊपर की ओर खींचते हुए नेवल अप, स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन, बटक्स को स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, थाइज मसल फ्रंट एंड बैक थाइज, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड एंड रिलैक्स। इसके साथ ही अपने पेल्विक मसल और वेजाइनल मसल को भी स्क्वीज एंड होल्ड रखें। ये बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड रिलैक्स। अप एंड डाउन मूवमेंट। 1 2 3, half down and up, half down and up। लेकिन एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट रखें, पेल्विक मसल को स्क्वीज रखें, लोअर एब्डोमेन की यानी कि पेल्विक मसल को ऊपर की तरफ उठाएं एंड रिलैक्स। रेस्ट फॉर 10 सेकेंड। अपने दोनों हाथ गर्दन के नीचे। नौकासन के लिए तैयार। ये भी बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है जो कि पेल्विक मसल को स्ट्रेंथ देगी। उसके अलावा आपके यूट्रस उसको भी एक्टिव करेगी, आपके यूट्रस और ओवरीज को सही स्थिति में लेकर आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगी,
Deep inhale, exhale, tummy squeeze, lower abdomen lift and push or hold for 5 count. Abdomen को squeeze, tightly hold, buttock squeeze and tightly hold, thighs muscle tightly hold, knees straight and pointed toes and come back. Repeat one more time. ये कीगल के जो 3-4 वर्कआउट हैं ये आपके सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते हैं. मेनोपॉज के दौरान जो बदलाव आता है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं. मानसिक और भावनात्मक बदलाव, क्योंकि आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, आपके ऑर्गन को सही स्थिति में रखता है, पेट की चर्बी को भी कम करता है. ये बहुत बढ़िया व्यायाम है. टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, glute muscle squeeze and tightly hold, thighs muscle tightly hold and relax. 10 सेकेंड का रेस्ट. अपने दोनों हाथ थाइस के ऊपर, pointed toes, knees straight and lock. Deep inhale, exhale, up and hold. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax, deep breathing. ये भी एक बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है. इसमें भी अपने पेल्विक मसल को स्क्वीज रखें, वेजाइनल मसल को स्क्वीज रखें, अपने ग्लूट और थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें, पेट को अंदर की ओर खींचे, लोअर बैक को प्रेस करने की कोशिश करें. हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करें. फिर एक बार फिर से रिपीट. डीप इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड. पिलाटे ब्रीदिंग ज्यादा इफेक्टिव है इसमें. Hold for 3 count. 1, 2, 3 and relax. Slowly relax. झटके से नहीं छोड़ना है शरीर को. ये तो था हमारे सेंटर एब्डोमिनल मसल के लिए, पेल्विक मसल के लिए, ग्लूट के लिए. अब हम करेंगे ऑब्लिक मसल के लिए. अपने हथेलियों को फ्लोर के ऊपर इस तरीके से मुट्ठी बना के अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखना है. पैरों को इस तरीके से एंगल बनाते हुए थाई से लेकर नी 90 डिग्री एंगल, और उसके बाद नेक्स्ट एंगल. डीप इनहेल, एक्सहेल, वन साइड डाउन और दूसरी तरफ देखेंगे. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2 and 3. सेंटर. डीप इनहेल, एक्सहेल, tummy under squeeze and opposite side. Hold for 3 count. 1, 2 and 3. Center. Deep inhale, exhale, tummy under squeeze and opposite side. Hold for 5 count. 1, 2 and 3. Center. Deep inhale, exhale and opposite side. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Center. Deep inhale, exhale, opposite side. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Last time opposite side. Deep inhale, exhale. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. गहरी श्वास. अपने दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर सीधा रख देंगे. दोनों पैरों को सीधा. वन लेग लिफ्ट एंड ऑपोजिट साइड, और दूसरी तरफ देखेंगे. स्ट्रेच एंड होल्ड. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2 and 3. लेग को लिफ्ट एंड रिलैक्स. ऐसी ऑपोजिट साइड. लेग को लिफ्ट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए एंड ऑपोजिट साइड एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back and relax. अपने पैर को थाइस पर रखना है, अपने फुट को आपके थाइस पर एंड ऑपोजिट साइड स्ट्रेच.
ये आपके ऑब्लिक के स्ट्रेच के लिए, हिप्स के लिए, कमर के लिए, कंधे के लिए फोकस करें। इसमें आपका कौन कौन सा मसल एंगेज हुआ। रिलैक्स एंड ऑपोजिट साइड, डीप इनहेल एक्सहेल एंड स्ट्रेच। खींचना है अपने शरीर को, मसल को फोकस करें कौन कौन सा हिस्सा आपका एंगेज हुआ, एंड कम बैक। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। पेट के बल आएंगे भुजंगासन में। पीठ के बल तो हमारे हो गए, अब पेट के बल करते हुए अपने हाथ को चेस्ट के बगल में, चेक चेक, एल्बो बॉडी से टच, पॉइंट पे क्लोज, एंड भुजंगासन मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 अप एंड डाउन। शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, पेट के लटकते हुए चर्बी के लिए, आपके चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए, कमर के हिस्से के लिए। और इतना ही, लंग्स, आपके लंग्स भी एक्टिव होते हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग इन, लेग अप एंड डाउन। रिपीट एटलीस्ट 5 टाइम, एक बार और करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, सही पोस्चर करते हुए अपने टोस एंड हील आपस में मिलाएं। स्टार्ट फॉर 5 काउंट, डीप इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, बटक्स को स्क्वीज, पूरी ताकत अपने हथेलियों पर लगाते हुए अप एंड डाउन होते हुए। फील करें इसमें आपने कौन कौन सा मसल को एंगेज किया है। लास्ट वन, एंड रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन। भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेच एंड होल्ड। आपकी कमर और नाभि जमीन के पास टिकी हुई, चिन को अप रखते हुए, आंखों से ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए। रिलैक्स, अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के बगल में रखते हुए, अपने फेस के बाजू में रखते हुए, डीप ब्रीदिंग अप एंड होल्ड, एंड स्लो इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे की ओर, एक सिंगल लेग अप और ऑल्टरनेट हैंड अप। ये जो आपका बायां पैर है तो दायां हाथ ऊपर की ओर होगा, दूसरे वाले हाथ और पैरों को सपोर्ट लेंगे उनसे। डीप इनहेल, एक्सहेल, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5. Relax, alternate side, deep inhale, exhale, opposite leg, opposite hand, buttocks will squeeze, knees straight and lock. Hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5. Opposite side, repeat, deep inhale, exhale, hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5. Relax, alternate side, deep breathing, 1 2 3 4 and 5. Last one, repeat, 1 2 3 4 5. Opposite side last time, 1 2 3 4 and 5. अब सुपरमैन पोज, पेट को कम करने के लिए, शरीर को शेप देने के लिए, ये भी बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है। डीप इनहेल, एक्सहेल, पेल्विक बोन को फ्लोर के ऊपर प्रेस, बटक्स को स्क्वीज, हाथ और पैरों के बीच में गैप, 1 2 3 4
5. Relax, deep inhale, exhale. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4. हाथ साइड में. Flying bird pose. 1, 2, 3, 4, 5. Back. Elbow straight and lock. 1, 2, 3, 4, 5. Side. 1, 2, 3, 4, 5. Front. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Deep breathing. भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए. वज्रासन अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए. एंड अप. थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे क्योंकि आज हमने सूर्य नमस्कार किया है शरीर को ज्यादा लचीला और हल्का बनाने के लिए. उसके अलावा शरीर की चर्बी को भी कम करने के लिए और शेप के लिए सूक्ष्म व्यायाम हर तरह से फायदेमंद है. दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, चिन अप करते हुए आगे की ओर. पीठ को अंदर की ओर. नेवल अप. अपर बॉडी स्ट्रेच. कमर के नीचे हिस्से से झुकते हुए अपर बॉडी को रेस्ट एंड स्ट्रेच. ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक. फिंगर को लॉक. पीछे की ओर. चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक. चिन अप करते हुए आगे की ओर और हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए नीचे आने के बाद हेड डाउन. ब्रीथ स्लोली. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कम बैक. रिलैक्स. दोनों हाथ ऊपर की ओर. एक हाथ को आप ले जाएंगे इस तरीके से पीछे की ओर. घुटने को खींचते हुए पीछे वाला शोल्डर पीछे की ओर. टमी को स्क्वीज एंड ऑब्लिंग मसल को स्ट्रेच फील करते हुए रिलैक्स. दोनों हाथ सेंटर में ऊपर की ओर. डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पीछे वाला हाथ पीछे की ओर जाएगा. चेस्ट एंड शोल्डर ओपन. पीछे वाला कंधा पीछे की ओर. चेहरे से भी पीछे की ओर देखते हुए, आंखों से भी पीछे की ओर देखते हुए. ये आपकी बॉडी को शेप भी देगा. इसके अलावा आपके पीठ की हड्डियों को और मसल को लचीला करेगा. एंड रिलैक्स. अब अपने घुटने को एक हाथ से और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ. क्योंकि कल परसों एक पार्टिसिपेंट ने, एक योगा करने वाली महिला ने शिकायत करी थी, उसकी पीठ में दर्द हो रहा है. जो स्कैपुला बोन है पीछे का, पीठ का, उस ऐसा बैक पेन अगर आपको होता है तो उसके लिए ये वाले व्यायाम फायदेमंद है. लेकिन इसको हल्का हल्का करें. यदि आपको दर्द है तो हल्का करें. यदि कोई दर्द नहीं है तो आप इसको ठीक से कर सकते हैं. क्योंकि ये आपके, जिन लोगों को पीठ में अक्सर दर्द हो जाता है उनके लिए ये फायदेमंद है. लेकिन जिन्हें दर्द है वे इसे कम समय के लिए करें और थोड़ा सा करें. 1 more time, repeat. Abdominal muscle lift and squeeze. And opposite side last time. ये आपके शरीर को शेप भी देगा और स्ट्रेचिंग भी करेगा. अब अपनी हथेली को अपने हिप्स के बगल में रखें. शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन. अपने पीठ को सीधा एंड चिन अप. ये आपके डबल चिन को कम करेगा और चेहरे के रिंकल्स को कम करेगा. आंखों से ऊपर सीलिंग की ओर देखें एंड रिलैक्स. अपने पीठ को सीधा रखें. अपने घुटनों को, अपने हाथों को घुटनों पर रखें. चिन अप करते हुए आगे की ओर आए. चिन को अप रखें. इसमें आप डबल चिन को फील करेंगे. डबल चिन कम होगा और जॉ लाइन का शेप आएगा और चेहरे के रिंकल्स कम होंगे. एंड कम बैक. दोनों शोल्डर को इस तरीके से होल्ड करते हुए, चिन अप करते हुए नीचे, और फिर नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड अप. ऑपोजिट. चिन अप करते हुए आगे की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे. चिन अप करते हुए आगे की ओर और फिर हल्का सा हेड डाउन एंड रिलैक्स. चिन अप एंड अप. शोल्डर रोटेशन. हर डायरेक्शन में अपने कंधों को घुमाएं जिससे पूरा दिन आपका शरीर, आपके कंधे, आपके हर एक जोड़ हल्का फील हो और बिल्कुल भी दर्द ना हो. जिनको पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है,
कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। हर डायरेक्शन में अपने शोल्डर को रोटेट करें, लेकिन एब्डोमिनल मसल को ना भूलें, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा एब्डोमिनल मसल को होल्ड करने पर धीरे धीरे आपका पेट चपटा होता जाएगा। अपने एल्बोस को पीछे की ओर खींचे, दूसरा वाला एल्बो पीछे की ओर। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके हड्डियों को लचीला बनाने के साथ शरीर को शेप भी देगा। साइड बेंडिंग, पहले पीठ को सीधा करें, पोस्चर को परफेक्ट करें और उसके बाद नीचे झुकें। गलत पोस्चर बनाने के बाद आपको कहीं पे कोई मसल खींच सकती है। यदि पोस्चर सही नहीं है तो एल्बो को प्रेस, दूसरे एल्बो को प्रेस, फिंगर को स्ट्रेच और आगे की ओर झुकना है कमर के निचले हिस्से से। रिलैक्स, दोनों पैर आगे की ओर। ये कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन बहुत बड़े काम के हैं ये। इनका असर आपको पूरे दिन पता चलता है, जिनकी वजह से सूक्ष्म व्यायाम की वजह से आपका शरीर हल्का महसूस होता है। फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। यदि आप वर्कआउट के बाद इसे आप कूल डाउन भी कह सकते हैं या सूक्ष्म व्यायाम भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जिनको शवासन नहीं करना है, जिनके पास समय नहीं है, तो सूक्ष्म व्यायाम करके आप बिना शवासन किए मुक्त हो सकते हो, अपने काम में लग सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है 90 डेज के लिए, कृपया जल्दी से कर लें, क्योंकि उसमें आपको ये सारी फिटनेस क्लास तो है ही, उसके अलावा ग्रीन टी के कम से कम 2250 रुपए के आपको उसके साथ में पैकेट्स हैं। और उसके अलावा वेट लॉस के लिए इतने बड़े बड़े आप लोगों के भ्रम टूटेंगे और खा खा के आप लोग वेट लॉस करोगे, वो तो अमेजिंग होगा। उससे आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपके मसल स्ट्रांग होंगे और शेप और खूबसूरती शरीर की कमाल की आएगी। एंड रिलैक्स, ऑल्टरनेट साइड। इसीलिए भूले नहीं, अब जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वे लोग समय रहते रजिस्टर कर दें, क्योंकि 7 तारीख के बाद आप रजिस्टर तो कर पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए 7 के पहले जितना जल्दी आप रजिस्टर कर लेंगे उतना अच्छा होगा। बैक स्ट्रेट, डीप ब्रीद इन, विदाउट टमी स्क्वीज, चिन अप, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड कम अप। इसमें हमारी 3 क्लासेस हो जाएंगी, दिन में 3 बैच हो जाएंगे। पहला बैच सुबह 6:30 to 7:30, दूसरा वाला 11:30 to 12:30 एंड इवनिंग 6:30 to 7:30। जो सुबह के वर्कआउट होते हैं वो योग होगा, योग में मिक्स भी होगा, कभी कभी कार्डियो भी होगा, कभी म्यूजिकल कार्डियो भी होगा। डिफरेंट तरीके के वर्कआउट होंगे जो वेट लॉस कराएंगे। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, जिनको माइग्रेन है, फैटी लिवर है, उसके अलावा हड्डियों का कोई प्रॉब्लम है, या वेरिकोस पेन है, या नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, वे हर तरह के लोग इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। केवल वेट लॉस का ही फायदा नहीं होगा, आप लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी इसमें आप लोगों की पूरी तरह क्योर हो जाएगी। जिनको थायराइड है, जिनको डायबिटीज है, किसी भी तरीके का। उसके अलावा इतना ही नहीं, भावनात्मक और मानसिक परेशानियां हैं, जो बहुत स्ट्रेस में है। ये वाला साल बहुत लोगों का अजीब बीत रहा है, स्ट्रेस में है। अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए, अपने आप को एक हैप्पी पर्सन, एक स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ देने के लिए, अब खूबसूरती से जीने के लिए इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा ऑनलाइन का मौका फिर पता नहीं कब आएगा। कम से कम अगले 3 महीने तक तो लॉकडाउन या मुंबई की परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं। इसी वजह से हमने इसको ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वे कृपया जल्दी से जल्दी समय रहते हुए रजिस्टर कर लें। 15 से हमारे शुरू हो जाएंगे हमारा वेट लॉस प्रोग्राम 90 डेज कॉम्पिटिशन, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें, क्योंकि अब वेबसाइट पर ही आपको जूम पर खोलने के लिए लिंक मिल रहा है, जिसके थ्रू आप आए हैं। किसी को वो लिंक अगर आप भेजना भी चाहें, आगे वेबसाइट में पूरे प्रोग्राम के बारे में डिटेल दिए हुए हैं। आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे जो बहुत बीमार होंगे, आप चाहते हैं कि उनमें बदलाव आए, उनकी फैमिली खुश रहे। यदि आप किसी का भला चाहते हैं, उन लोगों को इस प्रोग्राम के साथ ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें,
उनको भी ज्वाइन करवाएं। इतने बड़े बड़े लोगों के भ्रम टूटेंगे और शरीर उनका बहुत हेल्दी, खूबसूरत और स्लिम हो जाएगा। हर तरह की परेशानियों से उनको मुक्ति मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो इसके साथ ही आप लोग शवासन में 2 मिनट के लिए लेट जाए, जो कि शरीर जरूरी है शरीर के रेस्ट के लिए। 2 मिनट यदि आपके पास समय है तो जरूर लेटें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, अपने हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर रखें खुला हुआ, हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर कंफर्टेबल पोजीशन में। घर के माहौल में ऑनलाइन होने को, जब तक ऑनलाइन है हमारी क्लासेस, घर के माहौल में रहते हुए आप बिल्कुल सेफ रहते हुए अपने आप को आप एक्टिव बना सकते हो, एनर्जेटिक, और अपनी शारीरिक परेशानियों को इस योग क्लास के द्वारा आप दूर कर सकते हो, इससे डिस्कनेक्ट ना हो। जितने भी लोग इसको जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे जरूर ज्वाइन करें। शरीर को ढीला और 3-4 बार गहरी श्वास से, सिर एक तरफ ढला हुआ या सीधा, गहरी श्वासों को लेते हुए और छोड़ते हुए अपने शरीर को भी रिलैक्स करते जाएं। अपने पैरों की उंगलियों और तलवों को रिलैक्स करें, अपने काफ मसल और घुटनों को रिलैक्स करें, अपने थाइस मसल को रिलैक्स करें, पेल्विक एरिया को रिलैक्स करें, पेल्विक वजाइनल एरिया, और उसके बाद नाभि तक का पेट, उसे ढीला छोड़ दें। पीछे हिप्स और कमर, उसे रिलैक्स करें। नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें। शोल्डर और दोनों हाथों को रिलैक्स करें। आपके शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट, उंगलियां और हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रिलैक्स करें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें और चेहरे को ढीला छोड़ें। चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने चेहरे को रिलैक्स करें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को ढीला छोड़ दें और सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें और श्वासों पर ध्यान दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। इसके बाद एक गहरे ध्यान की स्थिति में जाएंगे और अपने ज्ञान चक्र को एक्टिव करेंगे। दोनों आंखों के बीच स्थित बिंदु पर अपने दोनों आंखों के बीच विजुअलाइज करना है, आपको आकाश को देखना है। नीला खूबसूरत रंग का आकाश विजुअलाइज करेंगे आप बंद आंखों से, जैसे कि आप जमीन पर लेटे हुए हैं, घास पर लेटे हुए हैं और ऊपर खुला आकाश, आकाश के नीले रंग को चमकीला, गहरा नीला, रोशनीदार, ज्ञान चक्र का रंग भी नीला है, इसीलिए आकाश को देखते हुए मन की आंखों से दोनों आंखों के बीच विजुअलाइज करना है स्काई को। आकाश के रंग को फील करेंगे।
धीरे धीरे 3-4 बार गहरी सांसें लेंगे और हाथ और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखना है, फिर हथेली अपने चेहरे पर, अपने कंधों पर और अपने शरीर पर। इसके साथ ही आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। मुंबई में बहुत बारिश चल रही है, मौसम बहुत सुहावना है, लेकिन उसके बावजूद भी सेफ रहे और जितना ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।